देश की जुडिशली ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ रूबरू ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ शिरकत करने आए हुए ने। भानु प्रताप जी, डेली पोस्ट पंजाबी में आपका स्वागत है जी। शुक्रिया सर। और जो आप अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले भी जुडिशली पे आपको भरोसा नहीं रहा इस सिस्टम के अंदर जो चल रहा है देश का, वो आपने क्यों बोला? आप देखिए, पिछले करीब 3-4 साल का आप जुडिशरी का, विशेषकर मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का आप इतिहास देखिए। इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजेस अब से 2 साल पहले आके, 3 साल पहले करीब आके, बाहर आके वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस समय के जस्टिस मिश्रा थे, वो अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं। अगर 4 सीनियर जजेस आके ये बात कह रहे हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या हो चुकी है। इसके बाद जो बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो मुकदमे आए, जो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उसमें सारे जो फैसले हैं वो सरकार को सहयोग देने वाले, सरकार के समर्थन के फैसले हैं। सरकार जैसा चाहती है वो फैसले हैं। एक का नाम गिनाने की जरूरत नहीं है, बतेरे हैं, चाहे वो मंदिर का मसला हो, अयोध्या वाला हो, चाहे राफेल वाला हो, और चाहे और भी जितने मुकदमे वो सारे के सारे। तो सरकार के विरोध में सारी चीजें होते हुए भी सरकार के हक में ही हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जिसके माध्यम से इतना पैसा, तकरीबन 6,500 करोड़ रुपया, जो बीजेपी के पास में 95% से ज्यादा पैसा आया है, उसका कोई हिसाब नहीं है कि कहां से वो बॉन्ड, किसने दिए हैं पैसा, कौन कौन लोग देने वाले हैं। इसके अलावा वो मैटर पेंडिंग है, अभी कुछ नहीं हुआ सुनवाई। इसके अलावा जो आपने जो यहाँ पे धारा अनुच्छेद 370 को जो आपने खत्म किया, वो मुद्दा जो कश्मीर वाला आज भी पड़ा, आप उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आपने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जैसे ही रिटायर होते हैं उसके 3 महीने बाद राज्यसभा के मेंबर बन जाते हैं। कौन बनाता है? भारत सरकार बनाती है, मोदी सरकार बनाती है। तो आपको नहीं समझ में आता कि सारा सब कुछ कैसे चल रहा है। फिर जिस समय देश में लॉकडाउन है, मजदूर सड़क पर मर रहा है, रेल के नीचे आके कट रहा है, बुरी हालत है, उसकी भूख समझ रहा है, सुप्रीम कोर्ट शांत बैठी है। लोग कह भी रहे हैं पिटीशन डाली भी गई, नहीं सुनी। लेकिन जब 4-5 हाई कोर्टों ने वो मामले टेकअप किए और गवर्नमेंट के खिलाफ में जो है आदेश दिए, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, चाहे गुजरात हाई कोर्ट हो, चाहे कर्नाटका हाई कोर्ट हो, चाहे मद्रास हाई कोर्ट हो, तब जाके सुप्रीम कोर्ट, वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट के कई एडवोकेट ने लिखित में कोर्ट में कहा कि भाई ये जो प्रवासी मजदूर हैं, लेबर है, इनके विषय में आप कोई बात करो। 62 डेज में, यानी 62 दिन में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करती है। और उस पर भी जो अटॉर्नी जनरल है, सरकार के वकील हैं, वो उसमें झूठ बोल रहे हैं। उस सब के बावजूद भी जो आप फैसला कर रहे हैं, आपके फैसले का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तब तक तो सारे मजदूर अपने घर जा चुके थे, चाहे वो मर के पहुंचे हो, चाहे साइकिल से पहुंचे हो, पैदल पहुंचे हो, कैसे पहुंचे हो। तो किस सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करोगे? आपको लोगों के प्रति जरा भी संवेदना नहीं है, जरा भी दर्द नहीं है। एक व्यक्ति की मौत हो जाती है सरकार की नाकामी से, तो सरकार की अंतरात्मा तक जो है झकझोर दी जाती है। लेकिन यहाँ तो लोग मर रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं, सरकार के कान पे जू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी सो रही है। इसके अलावा ये आंदोलन कितना मजबूत आंदोलन है, कितना बड़ा आंदोलन है, दिखाई नहीं देता कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर तक किसानी किसान है। टिकरी बॉर्डर पर चले जाओ, किलोमीटर तक लगातार किसानी किसान है। यहाँ सर्दी में बैठे हैं और जायज अपने हक की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कोशिश करी कि कम से कम सुमोटो एक्शन लेके, जिसकी पावर उसको है, या कुछ भी इस पे बात करती? इसलिए मेरा विश्वास कोर्ट पर नहीं है। हाँ, कोर्ट का कोई ऐसा काम हो तो विश्वास सबका होगा, लेकिन काम तो कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसे रात को आपने जैसे कहा भी, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, जहाँ सरकार के हक में रात को 3-3, 4-4 बजे तक भी खुलने लग गए अब,
कहने का मतलब तो, और जो जज सिटिंग जज हैं और वो चारों जज मिलके एक मीटिंग करते हैं और ये बोलते हैं भी, जैसे आपने बोला भी हमको भरोसा नहीं है जुडिशली पे, जुडिशली बिल्कुल बेकार हो चुकी है और ये दो लोगों की बोलिए या इस सरकार की बोलिए, इसके भरोसे पे चल रहा है, तो ये रुकेगा किस जगह पे आके? देखिए, जब सब कुछ खत्म हो जाए, सारी सरकारी संस्थाएं, सारे संवैधानिक संस्थाएं और अदालतें भी पूरी तरह से खत्म हो जाएं, जनता की बात कोई सुनने को तैयार ना हो, जनता का कोई भी काम करने को तैयार ना हो, तो केवल एक रास्ता रहता है, वो रास्ता है सड़क का। जन आंदोलन ही, ये जितनी गंदगी फैल चुकी है हर डिपार्टमेंट में, चाहे सीबीआई हो, चाहे सीबीसी हो, चाहे जो आपकी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीएजी हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे आपका इलेक्शन कमीशन, कोई भी, जब चारों तरफ इतना अंधकार हो चुका है, तो केवल इस पूरी गंदगी को, इस अंधकार को साफ करने का एकमात्र रास्ता है जन आंदोलन। और पूरे देश में ये जन आंदोलन खड़ा हो, तभी ये सब कुछ ठीक होगा। और ये आंदोलन मैं दुआ करूंगा और कोशिश भी करूंगा, लगातार पूरा प्रयास करूंगा कि ये आंदोलन जन आंदोलन में तब्दील हो जाए, ताकि ये जो गंदगी फैली है ये पूरी तरह से साफ हो। कानून अकेली समस्या नहीं है, इस चीज को समझने की जरूरत है। जब कोर्ट भी आपकी बात नहीं सुन रही है, तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? अदालत और सरकार। इस देश में कोरोना से भी भयानक बीमारी अगर कोई है, या इबोला वायरस फैला उससे भी भयानक कोई बीमारी है, या बैक्टीरिया से भी खतरनाक कोई बीमारी हो सकती है, तो वो है इस देश की मोदी सरकार, इस देश का संगठन आरएसएस संगठन, ये जो देश को पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए हैं। और ये पूंजीपति और उद्योगपति, ये पूंजीपति जिनका लाखों करोड़ रुपया सरकार ने माफ कर दिया कर्जा, और इसके बावजूद भी तकरीबन 10 से 12 लाख करोड़ रुपया कर्जा आज भी उनके पास है, फिर भी सभी कुछ सरकार उनके लिए कर रही है। तो इस पूरी गंदगी को साफ करने का एक ही तरीका है, देश का हर व्यक्ति इस आंदोलन से जुड़े और वो ये माने कि ये आंदोलन मेरा है, क्योंकि किसान यहाँ पर नेतृत्व कर रहा है, लेकिन किसान केवल अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, किसान इस देश के हर व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश के जन जन को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, इस देश के संविधान और इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए सबको साथ देना चाहिए, जैसे भी साथ दे सके, यहाँ साथ आके दे सके बहुत अच्छी बात, पैसे से सहयोग कर सके बहुत अच्छी बात, सेवा कर सके बहुत अच्छी बात, और नहीं कर सकता तो जो हमने बहिष्कार का नारा दिया है, अंबानी, अडानी और जो आपके लाला रामदेव और सारे न्यूज चैनल, इनका बहिष्कार करे, अपने घर में चलने वाले टेलीविजन पर ताला लगा दे, उसको रिचार्ज ना कराए, जियो का सिम निकाल के फेंक दे, आगे कोई इसका सिम ना ले, और फॉर्च्यून जो अडानी का तेल है उसका बहिष्कार हो, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका बहिष्कार हो, लाला रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार हो, और रिलायंस के जितने ये तेल है, पेट्रोल पंप है, कोई भी डीजल पेट्रोल वहां से नहीं भराए, सब जिनके इतने प्रोडक्ट है सबका बहिष्कार हो। ऐसे सबको साथ देना चाहिए, और मैं अपनी जिम्मेदारी मानता हूं, इसलिए मैं, मेरे साथ मेरी पूरी टीम इस आंदोलन में साथ है। आज आप इस धरने पे आए हो, आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे कौन से ये जो अलग अलग नाम देते हैं, ये तो जी पॉलिटिकल है, ये तो जी खालिस्तानी है, और ये मूवमेंट किसी और की चलाई है, कभी ये बोलते हैं पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कभी, आपको क्या लग रहा है? आपको कुछ दिखा ऐसा यहाँ पे? आप ये बताओ कि मैं क्या हूँ, ये मैं जानता हूँ और दुनिया जानती है, तो कोई मुझे कुछ भी कहता रहे, मुझ पे क्या फर्क पड़ेगा? माननीय मोदी जी क्या हैं उसको सब जानते हैं। माननीय मोदी जी इस देश को बर्बाद करने वाले एकमात्र शख्स हैं जो पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए हैं, नहीं है? वो कहें ना कहें, चाहे मीडिया उनकी कितनी तारीफ करे, उनका गुलाम मीडिया, लेकिन देश का हर व्यक्ति जानता है ये शख्स वो है जो देश को तबाह करने पर तुला हुआ है। आप मुझे आतंकवादी कहते हो, मुझे खालिस्तानी कहते हो, मुझे पाकिस्तानी कहते हो, तो ये बताओ भाई, हम आतंकवादी हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, हमसे बात क्यों कर रहे हो भाई? आप हमें समझौता भेज रहे हो ना, आप हमारे पास प्रस्ताव भेज रहे हो, क्यों भेज रहे हो? खालिस्तानियों के पास क्यों भेज रहे हो आप? इसका मतलब यह है कि आप अपने आप जानते हैं हम ईमानदार हैं, सच्चे हैं, किसान इस देश को बचाने की ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहा है, और हम इस देश के सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, बहुत ही सीधे सच्चे लोग हैं। हमारा किसी भी तरह की उस गंदगी से कोई लेना देना नहीं है जो इस देश को बर्बाद करे। अगर उसमें कोई शामिल है तो मोदी सरकार, आरएसएस और ये उद्योगपति, वही उस देश को बर्बाद करने में शामिल है।
और जैसे वो दिन पर दिन ये बोलते हैं जी, आप जैसे आपने बोला भी जुडिशली में किसी को भरोसा नहीं रहा। ये जो किसान आंदोलन, इनकी तरफ से एक पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन अगर आपकी बातें सुने तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये कब तक रद्द होने में सरकार कब तक माने? नहीं, देखिए मैं तो केवल सलाह दे सकता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को, जितनी जल्दी, 1 मिनट जाया किए बिना भी आप जितनी जल्दी किसानों की जो मांग है, तीनों कानूनों को वापस लो और एमएसपी को कानून बनाओ। जितनी जल्दी आप मान लें उतना ही आपके, आपकी पार्टी के और इस देश के हित में है। अगर आप नहीं मानते हैं तो हमने भी सोच ही रखा है, ये लड़ाई आर पार की है। कितने दिन चलेगी हमें इसकी चिंता नहीं। हम तो भाई मिट्टी में मिल के काम करने वाले हैं। मिट्टी जैसा रंग बना लेता किसान तभी उसे मिलता है। तो भाई रोटी के लिए अनाज हमारे घर में हैगा, तुमसे नहीं लेना हमें। तो रोटी खा लेंगे और रोटी खा के लड़ेंगे, और जब तक जीत नहीं जाएंगे यहां से उठेंगे नहीं। ये सरकार को मालूम होना चाहिए। इसलिए मेरी सलाह, जितनी जल्दी मांग ले उतना बढ़िया। नहीं मानती है, हमें दिक्कत नहीं है, सरकार को दिक्कत है। अभी हम 2 रास्तों पर बैठे हैं। आने वाले समय में दिल्ली को आने वाले जितने भी रास्ते हैं, सारे रास्ते बंद किए जाएंगे। बहिष्कार जो हमने कहा है अंबानी, अडानी और लाला रामदेव और पूरे मीडिया का, न्यूज चैनल का, पूरी तरह से बहिष्कार होगा। पूरी तरह से। जितना आप इससे लंबा करेंगे उतना ही आपके लिए दिक्कत है, आपके यारों के लिए दिक्कत है। तो मेरी तो सलाह है, मान ले बहुत अच्छा, नहीं मानते तो कोई बात नहीं, हम तो लड़ ही रहे हैं, क्या दिक्कत। तो सरकार जैसे आप बोलते हैं भी जितनी जल्दी मान जाए उतना ही अच्छा है। जो नेशनल मीडिया है, ये तो सभी को पता है, अभी गोदी मीडिया, इसका तो कोई वो ही नहीं है वजूद। जो इंटरनेशनल मीडिया वो ये बता रहे हैं भी ये इन्होंने पैसे दे के उनको खरीदा हुआ, तभी वो प्रचार कर रहे हैं। जो इन्होंने सबसे पहले दिल्ली के लोगों को ये बोला था भी ये तो जी यहाँ पे जाओ मत, ये तो ऐसे हैं, लड़कियों को मत भेजो, जब वो यहाँ पे आए तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी ये कह रहा है कि ये पैसे दे के लाए हुए हैं, आ जाओ सारे के सारे, दुनिया भर का मीडिया आ जाओ, एक एक व्यक्ति को उठा के देख लो। अगर तुम इन्हें करोड़ों रुपए दे के भी एक को भी यहां से हिला दो, हम आंदोलन उसी दिन बंद कर देंगे। एक को नहीं उठा सकते, क्योंकि यहां पे हर कोई जो आया है वो अपनी लड़ाई लड़ना आया है, इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ना आया है, इस देश की जनता की लड़ाई लड़ना आया है। यहां ये सब खरीदे हुए नहीं है, ये सारे के सारे लोग अपने हक की लड़ाई के लिए आए हैं। तो ये तो आरोप लगाते रहते। ये आरोप उन्होंने शाहीन बाग पे भी लगाया था कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं ये 500-500 रुपए दे के आए, और आपको मालूम है महिलाओं ने क्या था, जबरदस्त जवाब दिया था। यही जवाब है उनको। उस आंदोलन को भी नहीं तोड़ सके और इसको तो तोड़ ही नहीं सकते हैं। और धीरे धीरे वो आंदोलन वाले भी और सारे के सारे लोग इसमें शामिल होंगे। मैं इस आंदोलन की एक बड़ी खासियत आपको बताता हूं। इस आंदोलन को सरकार हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट पा रही, जो उसका एजेंडा रहता है। इस आंदोलन को धर्म के नाम पे बांट नहीं पा रही, इस आंदोलन को जाति के नाम पर नहीं तोड़ पा रही, और इस आंदोलन को सरकार किसी भी तरह से असफल करने में पूरी तरह से असफल है। इसको किसी भी हालत में कर नहीं पा रही, क्योंकि ये आंदोलन सच्चे किसानों का हक की लड़ाई का आंदोलन है। इसलिए सरकार चाहे जो भी कोशिश करे, ये आंदोलन आगे चलेगा। क्यों, एक और बात आपको बताऊं, इस आंदोलन में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार का सहयोग है, आज तक किसी भी आंदोलन में मैंने नहीं देखा। जब से मेरी उम्र है, मैंने तब से इस 55 साल की उम्र में मैंने नहीं देखा कि किसी भी आंदोलन को सुप्रीम कोर्ट की बार ने समर्थन दिया। सुप्रीम कोर्ट की बार ने पूरा समर्थन दिया है। हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो दुष्यंत दवे साहब हैं, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। जो हमारी बार काउंसिल है, दिल्ली बार काउंसिल, उसमें लगभग 60,000 एडवोकेट हैं। अलग अलग जो हमारी जो बार एसोसिएशन, सबने मिलकर इस आंदोलन को सहयोग दिया, समर्थन दिया है। पूरा पंजाब के, पूरे हरियाणा के और उत्तर प्रदेश और अलग अलग जगह के सारे एडवोकेट धीरे 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 इस आंदोलन में शामिल होते जा रहे हैं। इसलिए इस आंदोलन की ताकत बहुत बड़ी है। आप इसको, कोई भी इसको अंडर एस्टिमेट करेगा, करता रहे, लेकिन याद इस आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी है। तो सरकार यूं ना समझे कि जो मन में आएगा वो कह देगी। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं भी जो भी इस आंदोलन के साथ आ रहा है, पहली बात वो तो एंटी नेशनल है। देखो, आरोप जो लगाता है वो वही लगाता है जो खुद अपने आप में दोषी हो। एक कहानी सुनाता हूं, एक छोटा सा आप समझेंगे। जब मैं दूसरे की तरफ उंगली उठाता हूं ना, आप देखिए मेरे हाथ की तरफ, मैं यूं उंगली उठा रहा हूं ना इनके ऊपर, तो ये 3 उंगलियां जो है ना मेरी अपनी तरफ है। देख रहे हैं, ये मेरी 3 उंगलियां मेरी अपनी तरफ है। तो सरकार या मोदी जी की सारी जो
कैबिनेट है वो अपने आप देखे कि तुम दूसरी तरफ उठा रहे हो ना उंगली, 3 उंगलियां आपके ऊपर उठ रही हैं। आपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप इस देश को बर्बाद करने आए हैं या इस देश को संवारने आए। मतलब आप मेरे विषय में फैसला ले रहे हैं, मेरे से आप बात नहीं कर रहे हैं, मेरी पीड़ा मेरे दुख को दूर करने की बात कर रहे हैं। मेरे से आपने पूछा नहीं है, मेरे को बुलाया नहीं है, मेरी नब्ज आपने नहीं देखी, मुझे चाहिए भी आपकी दवाई नहीं चाहिए ये आपने मेरे से पूछा ही नहीं। और आप कह रहे हैं मैं आपके भले की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री महोदय जी, ये हमारी भलाई छोड़ दो, आप अपनी भलाई की फिक्र करो और कानून जितनी जल्दी हो सके वापस ले लो ताकि हम भी अपने घर जाएं, आराम से अपनी खेती करें। ठीक है जी, डेली पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਕੁੰਡਲੀ, ਦਿੱਲੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਇਰ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ